औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो जी मैं अभी जा रही हूँ अपनी कज़न की तरफ और उनकी तरफ जाना है, तो मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ। और ये ड्रेस जो है मैंने लिया था स्टिचिंग सीखने के लिए 2 पीस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसका ट्राउज़र है मजेंडा कलर का, और ये इसकी शर्ट है पैरेट ग्रीन कलर की, और ये दुपट्टा मैंने अलग से लिया था। और ये जो 2 पीस सूट है ये मुझे क्लासिक लॉन का था, तो मुझे मिला था 1300 का। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि एयरलाइन शर्ट मैंने इसकी सिलवानी थी, तो इसका कपड़ा जो है वो कम पड़ रहा था। आपको पता है ब्रांड्स के कपड़े पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके फिर वो अक्सर मसले हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसके साथ मजेंडा कलर के प्लेन लॉन के जो है ना वो फिटिंग वाले बाजू बनवा लिए हैं। तो ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है, और भी बस इसको हल्का सा प्रेस करना है। वैसे उसने प्रेस करके भेजा था जो आंटी है जिन्होंने सिया था, लेकिन क्योंकि मैं जो है वो नहीं वो कर सकी थी, क्या कहते हैं, पहना नहीं था और बैग में पड़ा हुआ था, तो इस वजह से ये सिलवटें आ रही हैं इस पर। और ये देखिए इसका जो गला है इस तरह का गोल ही बना हुआ है सिंपल, और ये है। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, और साथ इसके मैंने जो है वो पहनने के लिए ये जो चूड़ियाँ हैं ये निकाल ली हैं, तो ये पहनूँगी। और बस फिर हम सिंपल सा होंगे तैयार, साथ कोल्हापुरी चप्पल पहनेंगे, स्कार्फ लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हो जाएंगे। और मैं अपनी जा रही हूँ आज कज़न की तरफ, तो उनको जो है मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना, इसलिए तो सोच रही थी कि क्या लेकर जाऊँ। तो फिर मैंने उनके लिए ये ड्रेस ले लिया है। अब मुझे बताइएगा ये कैसा है। इसको मैं आपको जो है खोलकर भी नहीं दिखा रही, लेकिन ये देखिए शैम्पियन ग्रीन कलर का है, इस पर हल्का सा तिले का काम हुआ है, बिल्कुल इस तरह का ये ड्रेस है। ठीक है। और मोगानी का ये ड्रेस है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है ये वाला, और शर्ट इसकी बिल्कुल प्लेन है, उस पर तिले का काम हुआ है, और इसका प्रिंटेड ट्राउज़र है, तो बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है। तो ये ड्रेस है और ये उनकी तरफ लेकर जाना है। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मेरे साथ जो है मेरी बेटी चिंची पे जा रही थी। मैं तो बैठी हुई हूँ चिंची पे 2-4 मरतबा पहले, लेकिन ये पहली दफ़ा बैठ रही थी, और माशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शी वॉज इंजॉइंग। और यही होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी राइड्स में बैठे तो ही आप कंफर्टेबल हो। आपकी कंफर्टेबिलिटी, आपका सुकून वहाँ होता है जहाँ पर आप अपना एट फुल इंजॉय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा था और हमें बहुत मज़ा आया। हम इस पे बैठ कर जा रहे थे। अच्छा, मैं कभी भी चिंची आगे नहीं बैठती, मैं हमेशा पीछे वाली सीट अवेलेबल हो तो बैठती हूँ, और वो भी मैं पूरी सीट, मतलब जब मेरी अम्मी साथ होती थी तो हम दोनों ले लेते थे, या अगर कोई खाला साथ होती थी तो। अदरवाइज़ तो, या मेरी जैसे मेरी बेटी थी तो मैंने कहा कि मतलब मुझे फुल सीट ही चाहिए ताकि हम इजीली बैठ सकें। तो ये था। तो जी अभी हम आ गए हैं, ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है, और सबसे पहले यहाँ एंटर होते ही आपको लाइन में लगना होता है। लेडीज़ की लाइन अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है। और स्टार्टिंग में पहले चेकिंग वाले जो होते हैं, जिसमें से वो जो बूथ बने होते हैं जिसमें से आपने गुजरना होता है, वो थे। उसको क्रॉस करने के बाद हम यहाँ एंट्री वाली जगह पर आ जाते हैं। ये लेडीज़ की साइड है, और यहाँ से हमने टिकट लेनी है। ऊपर चार्ट लगा होता है, उस पर फेयर्स लिखे होते हैं कि किस एरिया के कितने हैं, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रीज़नेबल है। वैसे जो जितना इसके ऑरेंज ट्रेन को, या जितना लंबा ये प्रोजेक्ट चला है हमारे मुल्क में, इसे जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, आप एक आम इंसान से पूछें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घूमने के पर्पज़ से गए थे, लेकिन देयर इज़ नथिंग बैड इन इट कि हम लोकल या पब्लिक प्लेस को जो है वो यूज़ करें कहीं आने जाने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है, सफाई का बहुत ख्याल रखा हुआ था। बिल्कुल स्टेशन जो है वो हर 4 मिनट के बाद एक नई ट्रेन आती है, और जो पहले वाली ट्रेन है वो जो है वो चली जाती है। और फिर जहाँ जहाँ आपने उतरना हो, आपके स्टेशन का आपको ख्याल रखना होता है। हर स्टेशन पर अनाउंसमेंट की जाती है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है, तो मैं देख रही थी। और ऑब्वियसली जो ग्राउंड ट्रेन्स होती हैं उन पर तो हमने बहुत दफ़ा ट्रैवल किया होता है, बचपन में गाँव में जाते थे तो, लेकिन इस तरह की ट्रेन में बैठने का इत्तेफाक पहले नहीं हुआ। तो ये देखिए ऊपर से इसका व्यू कुछ इस तरह से है, और इतनी खूबसूरत की देखिए वाइट कलर के अंदर से ट्रेन है, और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी है। और मैं यहाँ कॉर्नर वाली सीट पर बैठी हुई थी, और ये लोग बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। और ये जो सामने ब्लू शूज़ में अंकल बैठे हुए हैं ना बुज़ुर्ग से, ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था किस ट्रेन में बैठना है, क्या करना है, तो इन्होंने हमें गाइड किया। और ये देखिए ये हमारे साथ 2 टोकन थे, ये 2 टोकन थे, एक मेरा था और एक मेरी बेटी का था। वैसे यूजुअली लोग बच्चों की टिकट्स नहीं लेते, लेकिन लेनी चाहिए। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी थे कि हमें सीट मिल गई थी। वैसे इतना ज़्यादा, क्योंकि ये हर 4 मिनट के बाद ट्रेन आती है, तो आई थिंक इस वजह से ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो बाद में आ रहे थे उन्हें खड़ा होना पड़ा था। अभी आप देखिए कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आगे लोग फिर खड़े भी हुए थे।
तो ये इसका प्यारा सा व्यू है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कैप्चर करने की, लेकिन हमें एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठना पड़ता है, इसलिए विंडो में वो लोग ज़्यादा शायद तरह देख सकते हैं जो खड़े होकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जी ट्रैवल करने के बाद हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे थे और ये एग्ज़िट की जगह थी जैसे मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से ये है। पहले आपने ट्रेन वाली जगह से नीचे आना होता है, फिर आपका एग्ज़िट का एरिया आता है। वहाँ पे आपको अपने जो आपके हाथ में टोकन होते हैं वो देकर निकलना होता है। बहुत अच्छा तरीका है। बहुत इंटरनेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल को टच करने की, मीट करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है और काफ़ी हद तक की भी गई है। तो अगर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक मरतबा इसको बैठ कर ट्रैवल करके देखें, आप देखिए कितना मज़ा आता है। और अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है ओनली देन। और दूसरा ये है कि इसको एंजॉय करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह करे कि ऐसे ही रीज़नेबल रहे। कुछ तो हमारे मुल्क में रीज़नेबल रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए इस तरह से टोकन अंदर डाल देने थे। मेरा टोकन फंस गया था। फिर वो जो भाई हैं उन्होंने मुझे, जो यहाँ पे खड़े होते हैं, वो पहले वाली जो आंटी थी ना, उनका टोकन उन्होंने डाल दिया था, लेकिन वो अंदर गई नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा टोकन अंदर नहीं जा रहा था। फिर उस भाई ने कहा कि मैं आपका टोकन इंसर्ट कर देता हूँ, और उसने हमें जाने दिया। तो जी बस ये अब नीचे उतर रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा जो है वो टूर रहा। तो बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था और ये ट्रेन की सैर का मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसको मैं जाते जाते फिर समाप्त कर देती हूँ उन लोगों के लिए जो वीडियो स्किप कर के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र वाज वेरी कन्वीनियंट। एयर कंडीशन ट्रेन्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार कोई मसला नहीं हुआ। फेयर वाज नॉर्मल, नॉट इनफ, इवन जितनी महंगाई है उस हिसाब से। और दूसरा ये कि जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग होते हैं, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी पब्लिक डिसेंट थी। और उसके अलावा मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अगर मैं ट्रैवल कभी करूँ तो अल्लाह करे ऐसा ही एक्सपीरियंस हो। और वरना घूमने के लिए इसमें ज़रूर जाएं, इसको एक्सप्लोर करें। आपके अपने मुल्क की ट्रेन है। और आई होप कि आपको जो है वो मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।